एक नॉन करप्ट अच्छे ऑफिसर को इसलिए परेशान किया जाता है क्योंकि आज के होम मिनिस्टर को उसने अरेस्ट किया। हो सकता है पार्टी कोई भी पावर में हो, वो जनहित से ऑपोजिशन की बात ना माने। ये डेप्यूटेशन सर एक ऐसा शस्त्र है कि ऐसे नॉन करप्ट स्ट्रिक्ट ऑफिसर को स्टेट से उठा के कहीं पर भी डाल दो। मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, हमें फर्क होता है ऐसे आईपीएस ऑफिसर पे। मेरे गुजरात में रजनीश राय था, स्ट्रिक्ट नॉन करप्ट ऑफिसर। आपने डेप्यूटेशन पे नॉर्थ ईस्ट स्टेट में डाल के इतना परेशान किया, वो वहां से रिजाइन कर दिया उसने आईपीएस ऑफिसर से। इसको नुकसान किसको होता है? सिस्टम को नुकसान होता है। जिसकी अडवाणी जी ने तारीफ की थी लोकसभा में कि 332 बच्चों की जान एक आईपीएस ऑफिसर राहुल शर्मा ने बचाई थी। उस राहुल शर्मा को परेशानी कर करके उसने रिजाइन करके हाईकोर्ट में प्रैक्टिस शुरू कर दी। नुकसान किसका हुआ? इस सिस्टम का नुकसान होता है जब कोई नॉन करप्ट अच्छा ऑफिसर रिजाइन करता है। सर, एक आईपीएस ऑफिसर गुजरात की हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच बहुत बेहतरीन आईपीएस ऑफिसरों में से चुन के उसको एक एसआईटी का हेड बनाती है और वो किसी से डरते नहीं है, वो किसी से परचेज नहीं किए जाते हैं और एक ठीक एसआईटी का काम करके हाईकोर्ट के सामने देते हैं। उसको डेप्यूटेशन में गुजरात से ले जाके जो डीजी बनना चाहिए साउथ में, उस आईपीएस ऑफिसर को डेप्यूटेशन पे भेजा जाता है और वो सतीश शर्मा जब रिटायर होने के एक दिन पहले उसको रिमूवल फ्रॉम दिस सर्विस करके एक नॉन करप्ट अच्छे ऑफिसर को इसलिए परेशान किया जाता है क्योंकि आज के होम मिनिस्टर को उसने अरेस्ट किया था। क्या ये बदला लेने की कोई जगह है? क्या ये वो जगह है जहां हम नॉन करप्ट और अच्छे ऑफिसर को प्रमोट करने की बजाय, उसको मेडल देने की बजाय उसको डेप्यूटेशन पे भेजेंगे? और यही इस कानून का मतलब है। सर, आप कितने आईपीएस ऑफिसर्स को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में क्लॉज 3 के जरिए आप डेप्यूटेशन पे भेजोगे और इसका इंपैक्ट किसके ऊपर होगा? महोदय, इसका नेगेटिव इंपैक्ट वो जो दिन रात उस फील्ड में काम करते हैं, चाहे वो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ हो, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ हो, इंडो तिबेटियन बॉर्डर फोर्स आईटीबीपी हो, सशस्त्र सेना बल एसएसपी हो, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ हो, उनको इसका नुकसान होगा क्योंकि उनके अधिकारी, सर आज हम भी राजनीति में होते हैं, सुधांशु भाई अभी बहुत अच्छा बोल रहे थे, उनकी भी मंशा ये होती है कि कभी मोदी जी मुझे मंत्री बना दे। हालांकि ऐसे विद्वान लोगों को मंत्री बनाते नहीं, पर होती है कि भाई एक जगह पे मेरा प्रमोशन हो। और हम जैसे पॉलिटिक्स में तो ये प्रमोशन के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। यही चीज मेहनत जान हथेली पे लेके लड़ने वाला ऑफिसर वो चाहता है कि मैं मेरे फोर्स का डीजी बन के रिटायर हूं, मैं मेरे फोर्स का आईजीपी बन के रिटायर हूं। मेरी ही रैंक का आदमी अगर दूसरी जगह पे है तो उसका प्रमोशन हो रहा है तो मेरा भी प्रमोशन हो। उनकी मांग सिर्फ यही है और इस बिल के जरिए उनकी मांगों को, उनके ख्वाबों को रौंदा जा रहा है, उनके ख्वाबों का सत्यानाश हो रहा है। और हाँ जी, मैं कंक्लूड कर रहा हूं सर, और इसलिए मैं आपके जरिए महोदय, आपके जरिए सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस बिल को हड़बड़ी में पास करने की, बहुमत से पास करने की कोशिश ना हो। इस बिल को वापस लेके सिलेक्ट कमेटी को भेजा जाए। डायलॉग कीजिए, आपके हैं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस दल के, आपके ऑफिसर्स, आपके जवान हैं, उनसे बात करके फिर इस बिल को लाया जाए। धन्यवाद महोदय। हम लोग